Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to study about exercise of chapter 5. शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें जो डिफाइन और डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं इसमें आप नोट्स मोस्टली स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हैं दीज वन इनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये डिफाइन द फॉलोइंग वाले सारी आप डेफिनेशंस यहाँ से कर लें. दे आर सिंपल एंड इजी. मार्क की अमूमन डेफिनेशन आती है उसके लिहाज से ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन भी ठीक है, लेकिन आपने हर एक में एक एग्जाम्पल ऐड करनी है. एग्जाम्पल्स आपको पता है. कंपाउंड की एग्जाम्पल आप वाटर की दे दें H2O, सॉल्ट की दे दें NaCl, एलिमेंट की दे दें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह. मॉलिक्यूल की यही जो एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हैं, वाटर की दे दें H2O मॉलिक्यूल है और एटम की यहाँ पे दी हुई है जैसे गोल्ड के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स हैं. फिजिकल चेंज की एग्जांपल दे दें जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. केमिकल चेंज की एग्जांपल दे दें जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. रिएक्टेंट्स में कोई इक्वेशन लिख दें यहाँ पे C+O2 gives CO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या और कहीं से भी कोई एक इक्वेशन जो आपको याद है वो लिख लें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर और उसमें बता दें, लेबल कर दें कि ये जो एरो से पहले वाली चीज़ें हैं रिएक्टेंट्स है और एरो के बाद वाली जो चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट्स हैं. इसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आप एक एक एग्जांपल दे दें. CO+O2 gives CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो KClO3 वाली जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में एग्जांपल है वो बहुत अच्छी इजी एग्जांपल है, वो कर लें आप. ठीक है जी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, एंडोथर्मिक में भी दी हुई हैं, वहाँ से आप एक एक एग्जांपल ऐड कर दें. ठीक है जी. तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन वैसे ठीक है, लेकिन आपने इसमें एग्जांपल्स ऐड करनी. ये जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस इन नोट्स में अवेलेबल हैं बेसिकली ये 2 या 3 लाइंस के. ठीक है, 2 लाइन का ये देखें, ये 1 लाइन का. डेफिनेशंस आती हैं पेपर में, वो 4 डेफिनेशन आती हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन में. एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. आप 1 नंबर का ये लिखें. वैसे डेफिनेशन में भी आपको एग्जाम्पल देनी चाहिए, ये बात आप याद रखें. फॉर एवरी डेफिनेशन यू मस्ट गिव एग्जाम्पल. हर चैप्टर में जब आप डेफिनेशन तैयार करें, चाहे टॉपिक से करें, चाहे की पॉइंट से करें, चाहे नोट से करें, आपने हमेशा डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है. डेफिनेशन अमूमन पेपर में 1 नंबर की आती है. 1 नंबर की अगर आपने डेफिनेशन लिख दी इतनी और उसके साथ एग्जाम्पल दे दी, दैट्स वेल एंड गुड. डिस्टिंग्विश बिटवीन पेपर में आता है वो 2 मार्क्स का आता है अमूमन. तो ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप इसके साथ एग्जाम्पल दे देते, दैट्स वेल एंड गुड. अच्छा, लेकिन ये जो जितने बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं 4 मार्क्स के आते हैं. अब 4 मार्क्स के लिहाज से बुक में बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उस लिहाज से कम है. मतलब अगर आप इतना लिखेंगे तो आप ना समझें कि आपको 4 नंबर मिल जाएंगे. अगर आप एक लाइन में केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं, बेशक सवाल यही है व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, इस सवाल का ये जवाब ठीक है, लेकिन पेपर करते हुए आपने ध्यान करना होता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा नंबरों की पूछी गई तो आप अगर 4 नंबर की लेट सपोज है, आपने कम से कम 4 पॉइंट्स उसमें देने. अगर 2 नंबर की है तो 2 पॉइंट्स कम से कम उसमें देने. अगर 8 पॉइंट्स की 8 मार्क्स की है तो आपने कम से कम 8 पॉइंट्स उसमें देने. अच्छा, बैलेंसिंग की भी हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है, लेकिन 4 बैलेंसिंग वाली इक्वेशंस होती हैं. अब जब 4 को आप बैलेंस करेंगे कि ये नॉन बैलेंस्ड है और फिर इसको आपने बैलेंस करके लिखा, तो नंबर के लिहाज से ये एनफ है. ठीक है, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन यानी ये जो है ये ठीक है. इसी तरह ये जो डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन भी 4 नंबरों का आता है, तो ये भी 1 नंबर के लिहाज से ठीक है. लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखें, अगेन ये 2 मार्क्स का, 2 लाइंस का या 3 लाइंस का, दिस इज नॉट इनफ. ठीक है, तो वी रिटर्न टुवर्ड्स दिस. व्हाट इज अ बैलेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने नोट से प्रिपेयर किया है, वेल एंड गुड, दोनों में आपने एग्जांपल्स ऐड करनी है. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप सिंपली इसमें आपको कुछ ऐड करने की नहीं ज़रूरत, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और फिर 8, 9 को अभी हम देखते हैं, 8, 9, 10 को, उसमें हमें मटीरियल को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन के जवाब में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सिंपल आंसर है वो आपके की पॉइंट्स में मौजूद है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप. Chemical changes called chemical reactions are presented by chemical equation. A chemical equation is the symbolic representation of a chemical change. In a chemical equation, the reactants are separated from products by an arrow. The reactants are written on the left and the products are written on the right side of the arrow. In a balanced chemical equation, the total number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms on the product side. Balanced equation represents a
chemical reaction, it not only identifies the reactants and products but also gives quantitative information on the ratio of all substances involved in the reaction. यहाँ तक ठीक है जी. यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इस पॉइंट से, इस की पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंजेस वाले से, और नेक्स्ट पेज का जो फर्स्ट है यहाँ तक करेंगे. सो दीज आर एनफ पॉइंट्स फॉर 4 मार्क्स. ठीक है जी. नाउ वी रिटर्न बैक टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर केमिकल इक्वेशन का इधर पेज नंबर 91 पे देखें. सबसे पहले आप ये जो बॉक्स है, chemical equation is an expression for given chemical reaction and change in terms of symbol formula of reactants and products, ये लिखेंगे. फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे. सब्सटेंस, अब ये जो इस तरह के जुमले बुक में लिखे होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ये सब नहीं लिखने होते आपने अपने पेपर में या आंसर में. द सब्सटेंस दैट रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और फिर यहाँ पे एग्जांपल देके ये इक्वेशन जो है यहाँ पे ये बतानी है. ठीक है, और यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक आप रिप्रेजेंट कर दें. वैसे तो जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, वो भी अगर आप क्वेश्चन 5 के आंसर में लिख दें तो वो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मतलब एक बैलेंस इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, एक इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है. तो या तो आप ये कर लें कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दें, अदरवाइज ये भी इसका सही जवाब है. तो एक बात ये समझे, एक चीज को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 1 मिलियन वेज हो सकते हैं. तो आप आई एम गिविंग यू द आइडिया, आपको जो आसान लगता है, जो आपके लिए फिजिबल है, वो आप कर लें. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपको बताया कि जैसे आपने किए हुए हैं, इसको सिर्फ बैलेंस करना है, इसकी सिर्फ टाइप बतानी है, दैट्स गुड, दैट्स इनफ, इसमें और कुछ नहीं ऐड करना. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगर देखा जाए तो इनका आंसर तकरीबन एक है. एंटोनियो लिवाइजर was the scientist जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया. ये इसका आप एक ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 के लिए बेहतर है आप की पॉइंट से एक ही टर्म कर लें, वो पॉइंट्स कर लें, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का एक ही आंसर है जो आपने टॉपिक से करना है. यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इधर से लेके इधर तक जो कुछ है, ये सारा कुछ आपने लिखना है. ठीक है, ऐसी बात है, तस्वीर नहीं इंक्लूडेड. ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का. Okay, now we come towards question number 10. Write short notes on chemical reaction, chemical equation, decomposition reaction, combination reaction. ठीक है जी. तो chemical reaction देखते हैं बुक में जिस तरह लिखा हुआ है. यहाँ से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए, केमिकल रिएक्शन. ये जो बॉक्स में जो भी होती हैं डेफिनेशंस होती हैं, ये सबसे पहले ये लिखनी है. ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक के ईच अदर, ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा शॉर्ट नोट का. 10 का पार्ट बी देखें तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, केमिकल इक्वेशन. मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन या ये वाला चीज, सारे को आप एक ही जगह से कर लें पॉइंट्स में से, या जो पेज नंबर 92 पे आपको मैंने शो किया था केमिकल इक्वेशन, वहां से कर लें, दोनों जगह से. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं टॉपिक से. क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और यहाँ तक. ये देखेंगे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक जनरल इक्वेशन है, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है. अगर प्रॉपर एग्जांपल हमने देखनी हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की प्रॉपर एग्जांपल. ClO3 डिकम्पोजेज इनटू KCl एंड O2. ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म में. अगर आप बैलेंस में याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, तो ये जो ग्रीन कलर से नंबर लिखे हुए इनको छोड़ दें और बाकी को कम से कम याद कर लें. ठीक है जी. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब भी टॉपिक आए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आपने ये एग्जाम्पल देनी. ओके, नाउ वी कम टुवर्ड्स 10, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और ये सारा कुछ, और एक एग्जाम्पल दे दें, यहाँ तक कर लें. ठीक है, Ba plus F2 gives BF2 heat. एग्जाम्पल इनफ है. ठीक है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी मैंने आपको कहा कि शॉर्ट नोट्स में आपने पहले उसको डिफाइन करना है, फिर उसकी एक जनरल इक्वेशन देनी है, फिर आपने उसकी एक एग्जांपल देनी है. वहां पे KClO3 की एग्जांपल दी है, यहाँ पे BaF2 की एग्जांपल दी है. नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल रीड हो गई है. वी मूव टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के आ सकते हैं या 10 मार्क्स के आ सकते हैं.
हम देख लेते हैं कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बुक में किधर से आपने करने। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स शोइंग केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इस बॉक्स में से है, और ये जब आप इनको ये 3 एग्जांपल्स दी हुई है केमिकल चेंजेस की, बीच में ये जो लिखा हो ना व्हाट हैपेंस, ये नहीं आपने व्हाट डू यू नोटिस ये नहीं लिखना, आपने इसको बस एज पैराग्राफ या पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन या बर्निंग ऑफ शुगर, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल बस आपने केमिकल चेंजेस में, और उसी तरह आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके यहाँ तक लिखेंगे, ये पूरा टॉपिक है इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक, ठीक है जी, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ से शुरू करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 है एक्चुअली यहाँ तक, ठीक है। ये इस इक्वेशन तक मतलब एग्जाम्पल अगर आप KCl की दे रहे हैं तो ये इनफ है, यहाँ पे बस इस पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर दें। सिंबल्स भी लिखने होते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में या एक्वस वगैरह के फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन का आंसर आप की पॉइंट्स में से ही करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन, ये सारे पॉइंट्स, और ये एसेंशियल फीचर्स यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहे हैं। केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड सारे एसेंशियल फीचर्स इस पॉइंट पे आके कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ तक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 17, explain the experiment the conservation of mass। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप यहाँ से करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये इन क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस आपने डिलीट कर देने, वो नहीं लिखने बीच में, और ज़रूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाएं, जो बना सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं बना सकते वो डिस्क्राइब कर दें, दैट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। का आंसर आप यहाँ से शुरू करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपने एक नोट्स में ये वाला किया था, ये डेफिनेशन, इसकी डायग्राम और एग्जांपल्स इसकी बहुत सारी दी हुई हैं, आप एक या दो डिस्क्राइब करके उसके बाद जो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर टेबल है ना, ये बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये this reaction when the bond forms between the reactants, heat is released, a combination reaction can be of 3 types। ये जो टाइप्स का टेबल है ये बनाना ज़रूरी है। सारी की सारी एग्जांपल जो इससे पिछले पेज के ऊपर है ये सारी ना दें, आप एक या दो एग्जांपल यहाँ से कर लें और बाकी एग्जांपल्स देखें इस टेबल में कवर हो रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। इसका वही आंसर है जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में किया था, क्योंकि उससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ज़्यादा डिटेल है, आप यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में उसका वो टेबल ऐड करेंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टोटल वही डिटेल है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी थी कि जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाली एग्जाम्पल है KClO3 वाली, वो एग्जाम्पल आप भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, चाहे लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में, चाहे डिफरेंस में, चाहे डेफिनेशन में, वो एग्जाम्पल आपने लिखनी। Describe exothermic reaction with example and experiment। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ से शुरू होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, 5 एग्जाम्पल्स हैं। अगर सिर्फ एग्जाम्पल्स अगर लिखा हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एग्जाम्पल्स दें, फिर तो आप ये 5 की 5 एग्जाम्पल्स दें, अदरवाइज 2 एग्जाम्पल्स यहाँ इनफ हैं। और एक्सपेरिमेंट अगर देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है, ये भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए, 3 एक्सपेरिमेंट दिए, आप कोई एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल्स 2 या 3 दे दें और एक्सपेरिमेंट इसका दे दें जो आपको आसान लगता है। ये फर्स्ट वाला आसान लगता है, ए वाला, बी या सी, तो आपको एक्सपेरिमेंट आसान लगता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो जो आपको याद करने में आसान लग रहा है, जिसकी वर्डिंग ईजी है, वो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डिटेल ये लिखी है, बॉक्स में डेफिनेशन, नहीं सबसे पहले बॉक्स में जो डेफिनेशन लिखी हो सबसे पहले आपने आंसर में लिखनी, फिर पैराग्राफ लिखना है, एग्जांपल्स 4 दी हुई हैं, आप कोई 2 कर लें जो आपको आसान लगती हैं, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है, अगेन यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के 3 दिए हुए हैं, आप कोई एक एक्सपेरिमेंट जो आपको आसान लगता है कर लें।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों में विद एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट लिखा है, विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स नहीं लिखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट, इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट। तो आप एक एक भी कर लें तो क्वेश्चन के लिहाज से ना है, चलो एग्जाम्पल आप दो दो दे दें और एक्सपेरिमेंट आप एक एक कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। ये अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जो मैंने इस चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करने की, तो इसको मैंने बहुत इजी वर्ड्स में करके इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई हुई थी। आप बेशक उन वर्ड्स में कर लें, याद और लिख लें, दैट इज गोइंग टू बी एनफ। क्योंकि इन 6 पॉइंट्स की इंग्लिश जो है ना वो अच्छी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ये क्या बात कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंपेयर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वैसे तो कंपैरिजन का ये टेबल छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसमें दो दो एग्जांपल्स भी ऐड कर दें, उसके साथ अगर ये वाला क्लासिफाइंग प्रोसेस एज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की भी 2 लाइनें इस पर टेबल को ऐड कर लें, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इनफ हो जाएगा, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन और ये स्पॉन्टेनियसली होता है या नहीं होता, और 2 एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक की, 2 एग्जांपल्स एंडोथर्मिक की, इस टेबल में से आप क्लासिफाइंग द प्रोसेस एज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐड कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये 4 एग्जांपल्स जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की ये देंगे, और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको एक एक लाइन में कि जो इसका रिजल्ट है सॉर्ट ऑफ कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या हुआ, उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ये सारी 4 एग्जांपल्स टॉपिक में से और 7 एग्जांपल्स यहाँ से ऐड करेंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनफ एग्जांपल्स हो जाएंगी। तो आई होप कि अब आपकी चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज से रिलेटेड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आप इसको अच्छा सा प्रिपेयर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।